हेलो प्यारे दोस्तों, क्लास 5 का जो हिंदी 8 ग्रेड बुक जो है ना, 8 ग्रेड बुक, ये नई किताब जो 2024-25 वाला, इसका आज लास्ट अध्याय पाठ है। शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्री बाई फुले। आइए तो देखते हैं इसका प्रश्न। देख सकते हैं दोस्तों, आपको बुक में कितना थोड़ा धुंधला नजर आ रहा था, वही यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा है क्वालिटी के साथ। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सभी प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं नई बुक वाला प्रश्न जो पूछा गया है ना। देखिए यहाँ पर अंधविश्वास और कुरीतियां मानव के विकास में क्या है? साधक, बाधक, सहयोगी या फिर विरोधी? ये बी नंबर सही होगा, बाधक है। क्या है दोस्तों? एक बाधक ही है। ठीक है। 5 नंबर 23 वाला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न फिर देखिए तो यहाँ पर क्या है, शिक्षा स्रोत है। शिक्षा जो है दोस्तों वो क्या है, किसका स्रोत है? विचार का, सहारा का, ज्ञान का या फिर अभिमत का? ये सी नंबर से है, ज्ञान का स्रोत है। किसका? तो ये जो हो जाएगा ज्ञान का स्रोत है। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो यहाँ पर कहा है कि ज्योतिबा एवं सावित्री बाई फुले पक्षधर थे। किसके पक्षधर थे? तो किसके? तो यहाँ पर कहा है छुआछूत के, जाति प्रथा के, ऊंच नीच के या फिर स्त्री शिक्षा के? ये डी नंबर से स्त्री शिक्षा के वो पक्षधर थे, मतलब उनके वो सपोर्टर थे। चलिए अब बालक शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका ये बालक जो आप देख रहे हैं ना, इसका क्या है बहुवचन क्या होगा? बालके, बाल्ये, बालको या फिर बालिकाएं? ये सी नंबर सही हो जाएगा, बालको। ये एक बहुवचन है। चलिए 1 मिनट। उसके देखिए प्रश्न क्रमांक 5 देखें तो यहाँ पर पूछा गया हमसे कि निम्न में से किस शब्द में का कौन से शब्द में एक प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है? धार्मिक, नैतिक, सार्वजनिक या फिर सटीक? ये डी नंबर सटीक का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसी तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है रिक्त स्थान वाला प्रश्न का है, उत्थान शब्द का अर्थ क्या था? उन्नति। यहाँ पर क्या रहेगा हमारा? उन्नति भरना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा। अगर नहीं में ये सभी प्रश्न का जो उत्तर होता है अगर बुक में होता तो वहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, इसीलिए बता रहा हूँ यहीं पर। क्या सावित्री बाई फुले के प्रयास से यह बना को बालिकाओं में भी रुचि जागृत हुई। बालिकाओं का अर्थ था दोस्तों, ये लड़की के बारे में बताया गया है। उन्हें भी रुचि जागृत हुई थी। उसके बाद प्रश्न 9 जो आप देखें यहाँ पर भरना को कहा है कि फूले दंपति ने कभी भी, यह भराएगा मतलब सार्वजनिक धन का निजी उपयोग नहीं किया। क्री कृतित्व शब्द में यह भराएगा मतलब तुआ। क्या बना आपको? तुआ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। किसका? तुआ प्रत्यय का। ठीक है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से ये सभी का उत्तर लिखना है। अब यहाँ पर कहा गया हमसे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यह बताए एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। क्या है, ज्योतिबा फुले का विवाह कब हुआ था? किनका विवाह? तो ज्योतिबा फुले जो है उनका विवाह। तो चलिए लिखना है कि ज्योतिबा फुले का विवाह 14 वर्ष की अल्प आयु में हुआ था। लेकिन अभी के समय में दोस्तों क्या है, कम से कम 18, ये लड़की और लड़कों का जो उम्र है कम से कम 21 होना चाहिए। पहले के समय दोस्तों यह कम उम्र में हो जाती थी, लेकिन अभी नहीं होता है ऐसा। सावित्री बाई पढ़ लिख कर क्या बनी थी? सावित्री बाई जो थी, तो इसका उत्तर लिखना कि सावित्री बाई पढ़ लिख कर शिक्षक शिक्षक बनी। शिक यहाँ पर कुआ का जो दिया उसको काट दीजिए, सिर्फ लिखना आपको शिक्षक। शिक्षक, ठीक है, शिक्षक बनी थी। क्या शिक्षा मनुष्य के किस अवगुण को नष्ट करती है? तो लिखना कि अज्ञानता के अवगुण को। किसके? तो अज्ञानता के अवगुण को। सावित्री बाई पढ़ने लिखने के साथ साथ और कौन सा कार्य करती थी? तो लिखना कि सावित्री बाई जो थी वो क्या पढ़ने लिखने के साथ साथ कविताएं लिखती और भाषण देती थी। कौन? ये सावित्री बाई जो थी। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से जो पूछा गया वो प्रश्न का है लघु उत्तरीय।
लघुत्तरम दोस्तों हमसे पूछा गया है ना, ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि कैसे मिली थी? किसकी उपाधि दोस्तों? तो महात्मा की उपाधि तो लिखा है कि ज्योतिबा फूले के सामाजिक एवं उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर जन समुदाय ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। किनकी? तो महात्मा की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया था। आइए अब यहाँ पर क्या है, प्रश्न क्रमांक 16 तो क्या है, पुणे, हाँ, एक मिनट रुकिएगा, यह बताया क्या है, पुणे पुणे क्षेत्र में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि कैसे जागृत हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों, सावित्री बाई ने शिक्षिका बन जाने पर पूरे क्षेत्र में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हुई थी। जब ये शिक्षक बनी थी दोस्तों सावित्री बाई फुले, तब वो लड़कियों लोगों में भी शिक्षा के प्रति वो उनके उनके प्रति वो जागृत हुए और सभी लोगों को वो जगाए थे, जागरूक किए थे। अब यहाँ बताया कि दिए गए शब्दों में से यह बताता है मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग लिखिए, जैसे कि अनुदान, अनुदान जो है इसका अनु प्लस दान, इसी तरह से आपको भी करना है। ये जो दिया प्रभुत्व तो इसका प्रभु प्लस त्व, रासायनिक जो दिया इसका जो है रसायन प्लस एक, उत्पादकता जो दिया इसका हो जाएगा दोस्तों उत्पादक प्लस ता, विश्व समीय का हो जाएगा विश्वास प्लस निय। इसी प्रकार से आपको भी शब्द का प्रत्यय अलग करने के लिए जो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आइए अब यहाँ पर जो पूछा गया वो क्या है, बालिका, बालिका शिक्षा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया क्या है कि बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शिक्षा, क्या है कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, शिक्षा से बालिकाएं विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करने योग्य बनती है और स्वयं की स्थिति बदल सकती है। इसीलिए देश में बेहतर विकास के लिए बालिका शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है दोस्तों? तो ये हमारे देश के विकास में उनको भी शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी हमारा देश और आगे बढ़ सकता है। चलिए अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो यहाँ पर कहा गया है कि दीर्घ उत्तरीय का शिक्षक बनने पर सावित्री बाई को कौन कौन सी परेशानियां, आखिरकार यहाँ पर बताया कि कौन कौन सी परेशानियां था जो कि उनको सामना करना पड़ा। तो लिखना है कि सावित्री बाई फुले के साथ रूढ़िवादी लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब लड़कियों को शिक्षा देने के लिए सावित्रीबाई फुले घर से बाहर निकली तो लोगों को यह बात सहन नहीं होती थी। रास्ते में उन्हें देखकर कभी हंसी उड़ाते तो कभी भला बुरा कहते, यहाँ तक कि कभी कभी तो कुछ शरारती तत्व गोबर, कीचड़, पत्थर आदि भी सावित्रीबाई के ऊपर फेंकते थे, किंतु वह बिना डरे शिक्षा देने देने जैसे कि सावित्री पवित्र कार्यों को नियंत्रित करती रही थी। ये होता है दोस्तों हमारे देश के प्रति सच्चे भक्ति, ये राष्ट्र भक्ति थे जो कि हमारे देश के लिए दोस्तों वो सभी लोगों को शिक्षा दे रहे थे, लड़कियों लोगों को। ठीक है, क्योंकि उस समय दोस्तों लड़के लोगों को उतनी अधिक शिक्षा नहीं मिल पाता था, इसीलिए तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पूछा गया है वो यहाँ पर कहा कि पाठ में आई कुरीतियां को दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? किसकी? तो क्या कुरीतियां को दूर करने के लिए तो लिखना है कि पाठ में आई कुरीतियां को दूर करने के लिए हम निम्न प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहला लिख सकते हैं कि ऊंच नीच जाति भेदभाव जैसे कुरीतियां का विरोध करेंगे, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देंगे, विधवा विवाह का समर्थन करेंगे। ये 3 पॉइंट आपको लिखने के बाद फिर नीचे आपको कुछ और पॉइंट लिखना है कि वे सहारा महिलाओं की मदद करेंगे, जिनकी कोई मदद नहीं करता उनको दोस्तों हम लोग मदद कर सकते हैं। शिक्षा एवं सामाजिक समरसता की स्थापना जैसे कार्यों का समर्थन दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये उत्तर हमारा समाप्त होता है। और दोस्तों ये क्या हो गया हमारा पाठ नंबर 1 से लेकर के 23 तक ये पूरा हल मैं बता चुका हूँ। अगर आपका कोई पाठ छूटा है
तो प्ले लिस्ट में एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर दिया जाएगा सभी, ठीक है। और हो सकता है तो इसके आने वाले समय में एक और आ सकता है, इसमें से मैं आपको एक ही वीडियो में दोस्तों 1 से लेकर के 23 तक हो सकता है बता दिया जा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पे समाप्त होता है।